क्लास 5 का हम लोग यूनिट 5 देख रहे हैं। यूनिट 5 का नाम है ट्रैवल। यूनिट 5 का नाम क्या है? ट्रैवल नाम है यूनिट 5 का। इसका हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 5.1 हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर 5.1 है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल क्या है इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। व्हाट इज़ फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है ईंधन, जिसको हम लोग जलाने के काम में लेते हैं। पेट्रोल हो गया, और क्या है, डीजल हो गया, और क्या है, केरोसिन हो गया, और क्या है, एलपीजी गैस हम लोग जानते हैं वो है। एक सीएनजी आता है, सीएनजी भी गैस होता है, गाड़ियों में डालते हैं। तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोल, एलपीजी, सीएनजी, ये सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। कोल, ये कोल जो है ये भी आपका फ्यूल में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि फ्यूल जो है ये क्या कर रहा है, क्या है फ्यूल, क्या है कर रहा है कि फ्यूल इज़ अ मटेरियल। फ्यूल क्या है? ये एक मटेरियल है। फ्यूल इज़ अ मटेरियल दैट प्रोवाइड एनर्जी, जो एनर्जी देता है। फ्यूल क्या है? फ्यूल इज़ ए मटेरियल। फ्यूल एक मटेरियल है दैट प्रोवाइड एनर्जी। कब एनर्जी देता है? एनर्जी ऑन बर्निंग, जब इसको जलाया जाता है तब ये एनर्जी देता है। एनर्जी कब देता है? प्रोवाइड एनर्जी। कब प्रोवाइड एनर्जी देता है ये? ऑन बर्निंग, जब इसको जलाया जाता है तो एनर्जी देता है। कह रहा है कि कॉमनली यूज, जो साधारणतया हम लोग यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज, वो है कोल है। कोल मतलब कोयला, वो कोयला है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा बता रहा है कि पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैसेस है। आर ऑब्टेन्ड, कहाँ से प्राप्त किया जाता है? आर ऑब्टेन्ड, तो कह रहा है कि ये फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। कहाँ से ये प्राप्त किया जा रहा है? ऑब्टेन फ्रॉम द डिपॉजिट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जो प्लांट्स और एनिमल है एक जगह जमा हो गए हैं और मिट्टी में धंस गए हैं, उसके ऊपर मिट्टी आ गई है, तो वो डिपॉजिट्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट दैट गॉट ब्यूरिड, गॉट ब्यूरिड मतलब जो मिट्टी के ऊपर जो है वो धंस गए हैं, ऊपर से मिट्टी आ गया है। गॉट ब्यूरिड, कहाँ पे ब्यूरिड हो गए हैं? इन सॉइल, सॉइल में ब्यूरिड हो गए हैं, सॉइल में धंस गए हैं। कब धंस गए हैं? मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लाखों साल पहले की ये बात है। मिलियंस ऑफ ईयर एगो। आगे बता रहा है कि दे आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल। उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको फॉसिल फ्यूल कहेंगे। तो इसको जो है कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, इसी को हम लोग फॉसिल फ्यूल कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग ये क्या बोल रहा है। ये देखिए हम लोग फैक्ट्री देख रहे हैं। ये पेट्रोलियम की फैक्ट्री है जहाँ से पेट्रोल और डीजल ये तैयार होता है। इतना बड़ा फैक्ट्री हम लोग देख रहे हैं। ये कह रहा है, आगे ये बता रहा है कि पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम कैसे बना है? पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट, जो अवशेष रह गए, रिमेन्स माने बचा हुआ पार्ट जो है रह गया है। किसका? रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जो लाखों सालों से रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल जमीन के नीचे धंस गए हैं, उनके रिमेन्स, उनके अवशेष से बना है। क्या बना है? पेट्रोलियम बना है। कह रहा है कि ये एनिमल और प्लांट जो है गॉड ब्यूरिड, वो जमीन के नीचे धंस गए। गॉड ब्यूरिड, ब्यूरिड मतलब जमीन के नीचे वो धंस गए। कितने साल? अंडर द सी, समुद्र के नीचे भी वो, समुद्र के नीचे भी वो धंस गए। अंडर द सी बेड्स, कितने साल पहले? मिलियंस ऑफ ईयर एगो, लाखों साल पहले वो जमीन के नीचे धंस गए। कह रहा है कि पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड, पेट्रोलियम को निकाला जाता है, एंड रिफाइंड, उसको शुद्ध किया जाता है। पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड एंड रिफाइंड इन, कहाँ पे इसको रिफाइंड किया जाता है? रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है। रिफाइनरीज, जो फोटो आपने देखी
ये जो आपने फोटो ऊपर देखी है ये रिफाइनरीज है। टू गेट पेट्रोल, इससे पेट्रोल मिलता है, किरोसिन मिलता है, और क्या मिलता है, और इससे डीजल मिलता है। तो रिफाइनरीज में क्या क्या मिलता है, तो रिफाइनरीज में पेट्रोल मिलता है, किरोसिन मिलता है और डीजल मिलता है। बता रहा है कि फ्रॉम द रिफाइनरीज, कर रहा है कि रिफाइनरीज से, फ्रॉम द रिफाइनरीज पेट्रोल एंड डीजल इज सप्लाइड, वहाँ से रिफाइनरी से जो है सप्लाई किया जाता है। रिफाइनरी से क्या किया जाता है, इसको सप्लाई किया जाता है। कहाँ पे, डिपोट्स जो है वहाँ पे। एंड देन टू पेट्रोल पंप्स, जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे, जो पेट्रोल पंप है डिपो से वहाँ दिया जाता है। कह रहा है कि पेट्रोल जो है कहाँ यूज़ होता है, पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है, पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है। कह रहा है कि पेट्रोल जो है यूज्ड, ये यूज़ कहाँ होता है, पेट्रोल ये कहाँ यूज़ होता है, टू रन लाइट व्हीकल्स, ये लाइट व्हीकल्स जो है, लाइट व्हीकल के लिए ये यूज़ होता है। कहाँ पे लाइट व्हीकल के लिए यूज़ होता है, ये कौन से लाइट व्हीकल के लिए यूज़ होता है। कह रहा है कि लाइट व्हीकल जो है वो स्कूटर है। कौन सा है लाइट व्हीकल, ये लाइट व्हीकल स्कूटर्स है, कार्स है और 3 व्हीलर्स है, ये है लाइट व्हीकल। इसको चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है लाइट व्हीकल के लिए। आगे बता रहा है कि डीजल इज अ चीप फ्यूल, डीजल क्या है, ये एक सस्ता फ्यूल है। डीजल इज ए चीप फ्यूल, डीजल क्या है, एक सस्ता फ्यूल है, डीजल इज ए चीप फ्यूल। और बता रहा है एज इट रिक्वायर्स लेस रिफाइनिंग, इसको जो है कम साफ करने की ज़रूरत होती है, लेस रिफाइनिंग करने की इसको ज़रूरत होती है, लेस रिफाइनिंग, इसलिए सस्ता होता है। कह रहा है इट इज़ यूज इन ए हैवी इंडस्ट्री, हैवी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। लाइक क्या क्या है हैवी इंडस्ट्री में, हैवी व्हीकल्स, ये व्हीकल्स है यहाँ पे, इंडस्ट्री नहीं है, हैवी व्हीकल्स। तो हैवी व्हीकल्स क्या क्या है, तो हैवी व्हीकल्स में ये आ जा रहा है ट्रैक्टर्स हैं, ये ट्रैक्टर्स जो है ये हैवी व्हीकल्स हैं। बसेस जो है ये हैवी व्हीकल्स हैं। ट्रक्स जो है ये हैवी व्हीकल्स हैं। और शिप्स, जहाज जो है वो हैवी व्हीकल्स है। आगे बता रहा है ये क्या बता रहा है, आगे बता रहा है कि डीजल इज ऑल्सो यूज टू रन रेल इंजन, रेल इंजन को भी चलाने में डीजल यूज होता है। और क्या बता रहा है, रेल कोचेस, जो रेल के कोचेस हैं उसको भी चलाने में ये आता है, रेल कोचेस। तो ये हम लोगों ने देखा, क्या देखा यहाँ पे, डीजल और पेट्रोल के बारे में हम लोगों ने देखा। ये अब जो है हम लोग दूसरा ये फ्यूल का 5.1 का ये दूसरा पेज हम लोग देखते हैं। पहला पेज ख़त्म हो गया, ये 73 पेज नंबर है। अब हम लोग कोशिश करते हैं 74 पेज नंबर पे जाने के लिए। सबको दिन में 2 बार रीडिंग मारना है, 2 बार रीडिंग मारना है, और जो है एक बार एक पेज सबको लिखना है। यहाँ पे फ़ोटो थोड़ा ठीक से आया नहीं है। यहाँ पे लिखा है अदर फ्यूल इज यूज्ड इंक्लूड, यहाँ पे अपनी किताब से आप देखिए ठीक से उसमें दिखाई देगा। अदर फ्यूल यूज्ड इंक्लूड, अदर फ्यूल क्या क्या है, पेट्रोल डीजल के किरोसिन के अलावा अदर फ्यूल क्या क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ ए क्लीन फ्यूल, ये क्या होता है, क्लीन फ्यूल होता है, इससे प्रदूषण कम फैलता है। कह रहा है एज इस डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, ये धुआं नहीं देता है। CNG क्या करता है, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी स्मोक, वो धुआं नहीं देता है। एंड गिव हाई एनर्जी, और क्या देता है, गिव हाई एनर्जी देता है। कह रहा है इट इज़ ऑफन कॉल्ड इको फ्रेंडली, इसको जनरली हम लोग क्या कहते हैं, ऑफन कॉल्ड इको फ्रेंडली, ये वातावरण से मित्रवत व्यवहार करता है, इसलिए इको फ्रेंडली हम लोग इसको कहते हैं।
आगे कह रहा है कि सीएनजी इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन ऑटो, ऑटो में इसमें यूज़ किया जाता है, बस में यूज़ किया जाता है, कार में यूज़ किया जाता है, टेम्पो में यूज़ किया जाता है, रिक्शा एंड कार टू कंट्रोल पॉल्यूशन। कार वगैरह में हम लोग सीएनजी डालते हैं, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन कम होता है। ये फ़ोटो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक ऑटो है, यहाँ पे ऑटो में सीएनजी गैस भरा जाता है। ये गैस का देखते हैं, ये एलपीजी इसमें भरा हुआ रहता है। तो ये दो फोटो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। आगे बता रहा है कि एलपीजी के बारे में बता रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको क्या बोलते हैं, इसको एलपीजी हम लोग बोलते हैं, एलपीजी इसको हम लोग बोलते हैं। यूज्ड इन होम्स, कहाँ यूज़ होता है, होम होता है, किस लिए यूज़ होता है, फॉर कुकिंग। ये एलपीजी इज़ यूज्ड इन होम फॉर कुकिंग, कुकिंग में इसका यूज़ होता है। आगे बता रहा है इट इज़ ऑल्सो इको फ्रेंडली, ये देखिए यह ऑल्सो इको फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, वातावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, धुआं जो है बहुत कम आता है, ये इको फ्रेंडली है। इसके अलावा क्या है, कह रहा है कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल, कोल इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल, कोल को भी हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन फर्नेसेस एंड फैक्ट्रीज, ये फर्नेसेस में भी काम आता है, और कहाँ काम आता है, कोल ये फैक्ट्रीज में भी काम आता है। कह रहा है इन होम्स, घर में भी हम लोग इसे चूल्हा जलाते हैं, इन होम्स, तो कोयले से हम लोग घर में भी चूल्हा अपना जलाते हैं। अब कह रहा है किरोसिन इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल इन स्टोव्स, स्टोव्स जो खाना बनाने का स्टोव्स होता है उसमें हम लोग डालते हैं, क्या डालते हैं, उसमें किरोसिन डालते हैं। क्यों डालते हैं, कुकिंग के लिए डालते हैं, खाना बनाने के लिए हम लोग इसको डालते हैं। अब हम लोग आगे देख रहे हैं, कह रहे हैं कि सिंथेटिक फ्यूल आर वेरी एक्सपेंसिव, जो सिंथेटिक फ्यूल है जिसको बनाया जाता है वो वेरी एक्सपेंसिव है। सिंथेटिक फ्यूल आर वेरी एक्सपेंसिव टू प्रोसेस एंड हैंस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड, इसीलिए इसको जो है मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, बहुत महंगे हैं सिंथेटिक फ्यूल, इसलिए इसको क्या करते हैं हम लोग, मैन्युफैक्चर्ड नहीं करते हैं। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़ी पैमाने पे हम लोग इसका सिंथेसिस नहीं करते हैं, बड़े पैमाने पर। कह रहा है कि दे आर मेड फ्रॉम, सिंथेटिक फ्यूल कैसे बनाया जाता है, दे आर मेड फ्रॉम बायोमास, बायोमास में जो है हरी चीज़ें जो हैं उससे, घास भूसे से बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है, कोल से बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है, नेचुरल गैस से, बिटुमिनस सैंड से बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है, ऑयल एंड सेल, ऑयल एंड सेल से बनाया जाता है। अब आगे देख रहे हैं हम लोग व्हाट टू डू टू सेव फ्यूल, फ्यूल बचाने के लिए हम लोग क्या करें, ईंधन को, व्हाट कैन डू टू सेव फ्यूल, फ्यूल को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। कह रहा है कि वॉक शॉर्ट डिस्टेंस, जब भी पैदल जाना हो हम लोग क्या करेंगे, पैदल जाना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस, पैदल चल के जाएंगे। कह रहा है यूज़ बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, छोटा डिस्टेंस है तो हम लोग साइकिल को यूज़ करेंगे, बाईसाइकिल को यूज़ करेंगे। कह रहा है कहाँ पे जाने के लिए, लाइक लोकल मार्केट, लोकल मार्केट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाइक का यूज़ करेंगे। और क्या करेंगे, कह रहा है अपनी गाड़ी से नहीं जाएंगे, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, जिसमें कि एक साथ बहुत सारे आदमी जाते हैं, वैसे जगह पे हम लोग जाएंगे। कह रहा है कार पूल व्हेनेवर पॉसिबल, कह रहा है कि एक कार में जो है बहुत सारे लोग बैठ के जाएंगे, कार पूल व्हेनेवर पॉसिबल, अपने आसपास को अपने कार पे बैठ के ले जाएंगे, दूसरे दिन उनके कार पे बैठेंगे, इसको कार पूल कहते हैं। तो कार पूल व्हेनेवर पॉसिबल, जब भी पॉसिबल है तो क्या करेंगे हम लोग, कार पूल करेंगे। कह रहा है गेट योर व्हीकल पॉल्यूशन लेवल चेक्ड,
अपने जो है गाड़ी का क्या करेंगे, पॉल्यूशन लेवल जो है बराबर चेक करते रहेंगे। चेक्ड एट रेगुलर इंटरवल, कराएगी बराबर हम लोग चेक कराएंगे। क्या चेक कराएंगे, पॉल्यूशन लेवल चेक कराएंगे। कहाँ कब चेक कराएंगे, एट रेगुलर इंटरवल, समय समय पर हम लोग चेक कराते रहेंगे। आगे बता रहा है कि पुट ऑफ द कार इंजन एट रेड लाइट, कराए कि पुट ऑफ, बंद कर देंगे हम लोग। क्या बंद कर देंगे, कार का इंजन बंद कर देंगे। कहाँ बंद कर देंगे, जब भी लाल बत्ती आती है ट्रैफिक में तो वहाँ पे हम लोग बंद कर देंगे। आगे कह रहा है कि यूज़ इको फ्रेंडली फ्यूल, हम लोग इको फ्रेंडली फ्यूल का यूज़ करेंगे, सीएनजी और एलपीजी का यूज़ करेंगे, जिससे कि पॉल्यूशन कम होगा। यहाँ क्वेश्चन था व्हाट कैन यू डू टू सेव फ्यूल, फ्यूल को बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो ये सारे मेथड्स हैं फ्यूल को बचाने के लिए। फ्यूल को बचाने के लिए ये सारी मेथड्स जो है दी हुई है, इसको एक पेज में लिख के हम लोग याद करेंगे। आगे बता रहा है ये रफ एंड टफ, ये टॉपिक है, ये रफ एंड टफ। ये बता रहा है कि मैन इज एडवेंटेरियस बाय नेचर एंड वंडर्स ऑफ नेचर। कह रहा है मैन इज एडवेंटेरियस बाय नेचर एंड वंडर्स ऑफ नेचर, मनुष्य बराबर उत्साही रहा है। हैज़ फैसिनेटेड, और उसको बराबर उत्साहित किया है। फैसिनेटेड, क्या फैसिनेटेड किया है उसको, एज एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरेशन आर द वे ऑफ टेस्टिंग ह्यूमन स्ट्रेंथ। ये कराएगी बराबर एक्सप्लोरेशन, नए नए जगह पे जाना, एक्सप्लोर करना, किसी चीज़ की खोज करना, एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। एडवेंचर्स, साहसिक कार्य जो है, उत्साही कार्य है एडवेंचर्स। और एक्सप्लोरेशन, ये जो है वे हैं, ये रास्ते हैं। क्या चीज़ के लिए रास्ते हैं, टेस्ट करने के लिए। क्या टेस्ट करने के लिए, ह्यूमन स्ट्रेंथ, कितना जो है ह्यूमन में बल है। दूसरे वीडियो में हम लोग दूसरे पेज में करेंगे, कवर करेंगे।